बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आसिम भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मलिक साहब, आज का वीलॉग शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट करूंगा अपने देखने वालों से कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, क्योंकि हम इसमें लोगों के सवालात पूछते हैं तो हो सकता है कि किसी का भला हो जाए। मलिक साहब, दो सवालात के साथ मैं अपने व्लॉग का आगाज करूंगा। शुरू में बता देता हूँ दोनों मौजूदात अपने। एक तो पार्ट होगा हमारा पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, जिसमें खबरें ये आ रही हैं कि 27वीं तरमीम लाई जा रही है, क्योंकि आपको पता है, हमारे देखने वालों को पता है। तो तहरीक इंसाफ ने उस पर कह दिया है कि जी हम उसको मुस्तरद करते हैं और कहा है कि हम एहतजाज करेंगे। तो खबरें कुछ इस तरह की हैं कि आने वाले जो दिन हैं, चंद दिनों में, एक हफ्ते के अंदर या अगले 10 दिन के अंदर खान साहब की तरफ से भी कोई डायरेक्शन आ सकती है, क्योंकि खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जा रही सोहेल आफरीदी साहब से, जो सीएमकेपी के बने हैं। अब तक मुलाकात नहीं हुई। अब कहा जा रहा है कि जी हो सकता है कि कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया जाए तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो आप क्या समझते हैं, आने वाला हफ्ता जो है वो आपको किस तरह का नजर आता है? दूसरे आप सेगमेंट में मुझे ये बता दिएगा कि एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर भी है, कम से कम जमहूरियत के हवाले से। पाकिस्तान में तो ऐसा हम देख ही नहीं सकते कि एक मुसलमान मेयर जो है वो मुंतखब हुआ है न्यूयॉर्क के अंदर। आप अमेरिका में रहते हैं, आपको ज्यादा पता है। और उनके बारे में बहुत बातें की गई कि मुसलमान हैं, इस्लामोफोबिया का भी उन पे टैग लगा। और दुनिया के जो पावरफुल लोग हैं, जिसमें सदर ट्रंप हैं, और दुनिया के अमीर तरीन जो शख्स हैं एलॉन मस्क, उन्होंने उनके खिलाफ कैंपेन चलाई। ये बहुत बड़ी समझता हूं मैं कि डेवलपमेंट है और बहुत बड़ी स्टोरी है उन लोगों के लिए जो कि समझते हैं कि जी हम, अगर हमारी मजबूत है, हमारे इरादे मजबूत हैं, और अगर हमें उम्मीद है कुछ बदलने की, तो उनके लिए बहुत बड़ी लर्निंग पॉइंट है। लेकिन जो हमदानी ममदानी साहब हैं, जोहरान ममदानी जिनका नाम है, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ट्रम्प और एलॉन मस्क जैसे पावरफुल लोगों को शिकस्त देकर वो मेयर बन गए। और उनके लिए बड़ी बड़ी बातें की दोनों ने कि जिनको हम आने नहीं देंगे, लेकिन वो कामयाब हुए। तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि बताएं, जुरहान ममदानी के बारे में, उनका के फ्यूचर के बारे में, कि वो क्या आपको लगता है कुछ जो चेंजेस चाह रहे हैं लाना वो ला सकते हैं। और दूसरा, मेरा जो पहला सवाल है पाकिस्तान में सियासत के हवाले से, उस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा देखें आसिम भाई, सियासत पे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। नवंबर में मुझे चीजें बहुत बदलती हुई दिख रही हैं। और ये जो एहतजाज की बात है, ये किसी भी रीजन से हो सकता है। मैंने ये बात भी आपको शायद 1 महीना पहले या 2 महीने पहले बता दिया था, जब सोलर इक्लिप्स लगा था। तो मैंने आपको बताया था कि अब जो है यहाँ से सियासतदानों के जो गिरफ्त हैं वो जरा कमजोर होते हुए नजर आएंगे। उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और आप देख रहे हैं एक दिन के बाद दूसरे दिन कोई नई डेवलपमेंट हो जाती है, कोई एकदम से नया सरप्राइज आ जाता है। तो ये महीना सरप्राइजेस से भरा हुआ है। और स्पेसिफिकली आप 7 नवंबर, मैंने आपको शायद कल बताया नहीं बताया, 7 नवंबर मैंने जायचे में जो ट्रांजिट डेट्स के हिसाब से निकाली हैं। 7 नवंबर को कोई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टर्मोइल पाकिस्तान में देखने को मिल सकता है। आज 5 है, आपके पास 6 हो चुकी होगी। 7 नवंबर से आपको ये चीजें बदलती हुई, एक नया रुख लेती हुई नजर आएंगी। जहां तक उसकी बात की है सर, जैसे आप बता रहे हैं कि मिलने नहीं दिया जा रहा खान साहब से। तो अगर नहीं मिलने दिया जा रहा तो डेफिनेटली खान साहब के जहन में और उनके जो भी पॉलिटिकल कमेटीज में जो लोग होते हैं, उनके पास ये इस टाइप की एक्सपेक्टेशन होती हैं कि अगर हम हुकूमत को सरप्राइज देंगे तो हम भी कोई सरप्राइज के लिए रेडी रहें। और वो इन कॉन्सिक्वेंसेस के लिए पहले से मोहतात भी रहता है। तो इस प्लेनेट को नॉर्मली हम एस्ट्रोलॉजी में राहु की नजर से देखते हैं। राहु से मेरे जहन में आया, थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये आजकल के मसले मसाइल में सबसे ज्यादा बड़ा मसला बना हुआ है, राहु। तो लोग बोलते हैं राहु से बचना चाहिए। मेरे ख्याल से राहु से बचना नहीं चाहिए। राहु को अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, जैसे राहु का जो आजकल नेगेटिव लोग यूज करते हैं कि वो हर वक्त जो है मोबाइल में, गैजेट्स में बिजी रहता है, स्पेशली बच्चे अगर आप देखें। तो अगर हम उसको सही यूटिलाइज करें तो बच्चों का जो फोकस है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो जाएगा।
अब आप ये बोलेंगे जाहिर है उनको हटाएंगे तो वो पढ़ाई में हो जाएंगे, नहीं ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। अगर आप बच्चों को वहां से हटाएंगे वो और ज्यादा आपके साथ उलझेंगे कि आप हमें टाइम क्यों नहीं दे रहे, हमें गैजेट यूज करने का टाइम क्यों नहीं दे रहे। तो राहु को सही यूटिलाइज करना पड़ता है। अब हर चार्ट में अलग अलग तरीके होते हैं उसको यूटिलाइज करने के। अगर आप मुझसे एक तरीका पूछेंगे तो ये यूजलेस है। और हर चार्ट में राहु की प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, राहु किस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो कहने का मकसद ये है, राहु जो है आजकल की आईटी गैजेट का बादशाह। और आपको मैंने पहले भी राहु से बताया था कि जब लास्ट टाइम राहु आया था तो ये नेटफ्लिक्स यूट्यूब ये वगैरह, राहु इन एक्वेरियस जब लास्ट टाइम आया था 18 साल पहले, तो इनका बूम आना शुरू हुआ था। अगेन राहु अब एक्वेरियस में आया हुआ है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले 18 महीने में आईटी में बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा बूम आएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो आप बात कर रहे थे कि ये इनसे मिलने नहीं दे रहे, एहतजाज करवा रहे हैं, वो एहतजाज में जो रुकावटें हैं वो उसके लिए क्रिएट कर रहे हैं। नहीं भी दिए जा रहे तो इनके पास बैकअप प्लान भी होगा। अब आते हैं आपके दूसरे सेगमेंट की तरफ जो आपने मुझसे पूछा था कि ये आ गए। देखें, ये आ गए हैं, ये आप समझ लें कि इतने पावरफुल हालात में भी अगर ये मेयर बन गए तो दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। कुछ भी पॉसिबल है। बिल्कुल ये चीज जो बिल्कुल। है हमें बहुत क्लियर बता रही है। आपकी डेडिकेशन, आपकी मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेडिकेट नहीं है और हर चीज यही छोड़ देंगे होगा नसीब में तो मिल जाएगा, तो फिर ऐसे नहीं है। क्योंकि आजकल के जो लोग हैं ना वो जमीनी खुदा बने हैं, अनफॉर्चुनेटली। तो जो ऐसे लोग होते हैं तो उनको जाहिर है फिर उनके साथ लड़ने के लिए आपको डेडिकेशन और मोटिवेशन मोटिवेशन की जरूरत होती है। इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होते हैं अगर किसी के बर्थ चार्ट में देखें तो वो सन होता है। सन और सैटर्न के अच्छे कॉम्बिनेशन। सैटर्न जो होता है इंसान को हार्ड वर्क बनाता है। अब सैटर्न अगर किसी के फर्स्ट हाउस में फॉर एग्जांपल, तो वो बड़ा ही मेहनत से और डेडिकेशन के साथ काम करेगा, थोड़ा लेजी होगा बट इट्स डिपेंड। तो और सन अगर 10th हाउस में हो तो वो बहुत रॉयल पोजीशन दिलवाता है। तो ये कॉम्बिनेशंस कुछ इनके चार्ट में मुझे लगता है होंगे, मैंने चार्ट नहीं देखा, लेकिन डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशंस होंगे जिसकी वजह से वो ये इस पोजीशन पे आया। अब आप जो ये बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में इनके हालात कैसे होंगे, डेफिनेटली मैंने आपको पहले से बताया। बस सबसे पहले, मैं खुद इस मुल्क में हूँ इसलिए बता रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे फाइनेंशियल टर्मोइल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अमेरिका में। इसीलिए मैंने बार बार एक ही मैसेज दिया हुआ है कि प्लीज अगर कोई लोग कोई नई इन्वेस्टमेंट का कोई मेजर प्लान अगर सोच रहे हैं आने वाले दिनों में, वो डेफिनेटली किसी से राब्ता करें। इसके बगैर अगर आप चल पड़े तो आप बहुत बड़े मेस में पड़ जाएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में यहां से स्टेबिलिटी आउट होगी, ऑल द वे पूरी दुनिया में फैलेगी। दूसरी बात, जंगों के हवाले से भी एक अपडेट दे दूं। काफी लोग इस पे एतराज कर रहे होते हैं कि मैंने आपको बताया जंग नहीं हो रही, तो अच्छी बात है नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको एक फेज बताता हूँ। हर चीज का फेज होता है। ये फेज 1 में हम चल रहे हैं। ये मुमालिक जितने भी आपस में लड़े हैं ये एक्टिव जोन में है। इधर कोई भी चिंगारी इनको किसी वक्त भी एक्टिवेट कर देगी और ये लड़ाई झगड़े ऐसे शुरू हो जाएंगे जैसे इंडिया पाकिस्तान का मई में हालात हुआ था, पता भी नहीं चला एक 10 दिनों के अंदर मामलात कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो ये अब जो मुल्क हैं बड़े बड़े, ये सारे एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हुए हैं होल्ड पे। और ये जंगों का जो फेज है याद रखिएगा ये एक तरीके से चलेगा। 25-26 एक फेज है। मिडिल फेज जो होगा टफ होगा 27 से 29। और फिर जब 2030 आएगा तब जो है मामलात आपके खुदा ना खास्ता बहुत ज्यादा खराब होते हुए आपको नजर आएंगे। तो कहने का मकसद है कि अभी जो हालात हैं अगर आप सोच रहे हैं कि जंगें अ, हो हो नहीं रही हैं या खत्म हो गई हैं, ऐसा नहीं है। जंगें ऑन होल्ड हैं, ये बात याद रखिए। किसी वक्त भी किसी लम्हे भी खुदा ना खास्ता कुछ भी होगा। अगर आप ये पूछे कि हाँ ये दुनिया कब बदलेगी, 2030 के बाद ये जंगों का केस खत्म हो जाए पूरी दुनिया से, जिसको वर्ल्ड वॉर बोलते हैं 3। 2030 के बाद दुनिया में अमन आएगा, उससे पहले कोई भी एक्सपेक्ट नहीं रखेगा। चले मलिक साहब, देखते हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि अब अमन ही आ जाए। चलें, जी कुछ सवालात ले लेते हैं मलिक साहब।
डियर आसिम एंड मलिक साहब, माय नेम इज अब्दुल हन्नान, 6 जनवरी 2008। प्लीज बताएं मैं मेडिकल में जा सकूंगा इस साल एमबीबीएस में। सर ये ऐसे नहीं पता चलेगा, जायचे से पता चलेगा, लेकिन नंबर इनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं वापस से। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी 2008। ओके। बड़ी अच्छी पर्सनालिटी नजर आ रहे हैं। कोशिश करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, इनकी लक इनके साथ है। सर मैंने अपने भाई का पूछा था, उनकी डेट ऑफ बर्थ 18/10/1982 है। उनके हालात कब तक ठीक होंगे और उनकी जॉब वापस मिल जाएगी? ट्राई करें, मामला थोड़े सख्ती दिख रहे हैं इस साल के। आसिम भाई, मेरी डेट ऑफ बर्थ 27/1/1984 है। क्या मैं कानूनी कार्रवाई से बच जाएंगे और कब तक निजात मिलेगी? सर यहाँ पे तो बच जाएंगे, 2026 में प्रॉब्लम है, इस साल में तो प्रॉब्लम नहीं है। मियां मोहम्मद साजिद हैं, 1 अगस्त 1995। वो कह रहे हैं कि मैं 15 अगस्त को यूके आया हूं और मुझे जॉब कब मिलेगी? स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आसानी से नहीं मिलेगी। मुजफ्फर हुसैन है, 1/6/1973। वो पूछ रहे हैं मेरी मुश्किलात कब खत्म होंगी, खास तौर पर ऑफिशियल मैटर में। 2027 में। इंडिया कश्मीर से ताल्लुक है, नदीम वानी साहब नाम है इनका, 5 मार्च 1995। उनके घर के हालात काफी खराब है। अगले साल मार्च से कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी। तैमूर अहमद है, 4 जून 1989। मेरी जिंदगी में बेहतरी कब आएगी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कब बेहतर होगी? और वो कह रहे हैं कि मेरा दिल और दिमाग हर वक्त बेचैन रहता है। जायचा देखना पड़ेगा, लेकिन इनके अभी तो मामला जरा सही नहीं है। होपफुली 2026 से इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगी। मेरे बेटे का नाम हसन रजा है, तारीख पैदाइश 23 मार्च 2002 है। हम्म। मुस्तकबिल के लिए गाइड कर दें प्लीज, कई दफा पूछा, आखिरी बार पूछ रही हूँ। अब सवाल देखें, पॉइंट ये है कि किसी की कोई परेशानी हो ना, बात ये है कि हम उनके सवालात कोशिश करते हैं कि ले लें। इसमें कोई परेशानी है, अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात है नहीं, ये कोई सवाल नहीं बनता। मलिक साहब खुद भी कई बार कह चुके हैं, सवाल जो है वो बड़ा फोकस्ड होना चाहिए, मुस्तकबिल के बारे में बता दें। अब मुस्तकबिल के बारे में तो बेतहाशा चीजें होती हैं, क्या बताया जाए? तो कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, उस हवाले से बराए मेहरबानी, ताकि दूसरे लोगों को मौका मिल जाए। तो चले, ये हमारी इनके रिक्वेस्ट है सिर्फ इनके आपसे। हवाले से अभी कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। इनकी लाइफ में मेजर चेंजेस 2028 से आएंगे। चलें ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।